खेत में 3 नर कंकाल देखे गए हैं जिनके पास नजदीक खोपड़ी भी है, अर्थात यह नर कंकाल ही थे, किसी जानवर की हड्डियां नहीं थी। हम लोग को शक लगा, उसी में आरोप बार बार टीआई को भी बोल रहे थे, लेकिन वो एक्शन ज़्यादा नहीं लिया सर। उसको भी हाँ झाड़ फूक भी करता था। तो क्या 3 मानव कंकाल मिलने की जो है सुबह को सूचना प्राप्त हुई थी। उसी तारतम्य में हमारी एफएसएल की टीम और थाने की टीम के द्वारा वहां पर जाकर जो बताना किससे तेला बताएं और सस्पेंड हो जाइए पुलिस वाला। कौन मत बताना सस्पेंड करो ऐसा। कौन मना किया था? कौन आज से ठीक 2 दिन पहले 15 नवंबर को बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना में एक सूचना करता आता है किसान जिसका नाम पारसनाथ होता है। पारसनाथ आकर सूचना देता है अल सुबह 7:15 बजे कि उसके खेत में 3 नर कंकाल देखे गए हैं जिनके पास नजदीक खोपड़ी भी है, अर्थात यह नर कंकाल ही थे, किसी जानवर की हड्डियां नहीं थी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ग्राम कंचनपुर दहेजवार पहुंचती है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हुए एफएसएल की टीम को साथ लेकर और उन अस्थियों को, उन नर कंकालों को जब्त किया जाता है। वहां पड़े हुए सामान को भी जब्त किया जाता है और तत्काल बलरामपुर जिले और आसपास के सभी थानों में गुमशुदा इंसान की सूची मंगाई जाती है। तभी कुसमी से खबर आती है कि कुसमी से सितंबर में 26 सितंबर को घर से बाजार जाने को कहकर सूरजदेव ठाकुर की पत्नी कौशल्या अपनी 17 वर्षीय पुत्री और 5 साल के बेटे को लेकर बाजार जाने की बात कहकर निकलती है और वो लोग नहीं लौटते। ये नरकंकाल उन्हीं तीनों के पहचान किए जाते हैं परिजनों के द्वारा। जो कपड़े वहां रहते हैं उसके आधार पर परिजन पहचानते हैं कि यह उनके घर के 3 सदस्यों की अस्थियां हैं, नरकंकाल हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगे। कहानी यहां बहुत बड़े प्रेम प्रसंग की है जो कहीं ना कहीं इस ट्रिपल मर्डर को बलरामपुर जिले में अंजाम देती है। आरोपी जो है वो झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के परसवार जो थाना पंडरिया पड़ता है वहां का रहने वाला आरोपी, जिसका नाम मुख्तार अंसारी है। उसका भाई मृतिका जो सूरजदेव ठाकुर की बेटी 17 वर्षीय बेटी है उससे प्यार करता है और आरोपी का कहना है कि वह सारे पैसे इसे लाकर दे देता है, पूरे पैसे जो कमाता है इस पर खर्च करता है। इसी बात को लेकर इसने इस नृशंस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया है। पुलिस, एफएसएल की टीम और सारे साक्ष्य के आधार पर आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय पेश किया जाता है, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस रिमांड पर लेने वाली है, पुलिस का कहना है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने कहा है कि मामले की विवेचना जारी है। आखिर यह शख्स जो आरोपी है तीनों की हत्या कैसे किया, झाड़ फूक भी करना बताया जाता है इसके द्वारा। आखिर जिसके वजह से इसके भाई की कमाई, गाढ़ी कमाई इसके घर जाती थी, वह उसकी मां का कत्ल क्यों किया, 5 वर्षीय मासूम की नृशंस हत्या कैसे करके खेत में उसने फेंक दिया। अब यह बहुत बड़ा सवाल है, यह आखिर किस्सा पूरी तरीके से क्या है यह तो पुलिस विवेचना कर रही है, इसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन क्या समाज में ऐसी हत्याएं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि लोगों की नजर ऐसे अपराधियों पे क्यों नहीं पड़ती, ताकि ऐसे अपराध को रोकने में पुलिस की मदद की जा सके। आप सुरक्षित रहिए, अपने आसपास ऐसे लोगों पर नजर बनाए रखिए और हर एक हरकत की सूचना पुलिस को अपना मित्र मानकर देते रहिए, ताकि ऐसे अपराधों को आने वाले समय में रोका जा सके। अब देखना होगा पुलिस
इस मामले में पूरी तरीके से विवेचना करने के बाद क्या खुलासा करती है, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। जी, थाना कोतवाली बलरामपुर क्षेत्र के अंदर पिछले कल दिनांक 15 को हमें 3 मानव कंकाल मिलने की जो है सुबह को सूचना प्राप्त हुई थी। उसी तारतम्य में हमारी एफएसएल की टीम और थाने की टीम के द्वारा वहां पर जाकर जो है पूरे सीन ऑफ क्राइम को घेर कर और वहां पर साइंटिफिक तरीके से जो मानव कंकाल था उसको लिफ्ट किया गया था और जांच जो है वो शुरू की थी। इसी तारतम्य में जो हमें मानव कंकाल मिले थे उनका हमने पीएम वगैरह करवाया था और उसकी खोजबीन शुरू की थी, जिसके तारतम्य में हमने सारे के सारे थानों से जो गुम इंसान थे उनका विश्लेषण शुरू किया था। हमें ये पता चला कि कुसमी थाने के अंदर पिछले महीनों जो है एक गुम इंसान कायम किया था, जिसमें एक मृतका और उसके 2 बच्चे जो हैं वो गुम हुए थे। तो उनके जो हुलिये और बाकी सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद हमने उनके परिजनों को संपर्क किया था और उनके परिजनों द्वारा जो वस्तुएं हमें जो बरामद हुई थी उनकी पहचान करके तीनों जो नरकंकाल जो है वो उन्हीं के होना हम लोगों को जो है वो पाया था। इसी तारतम्य में हमने और पूछताछ की थी और एक संदेही जो है मुख्तार, उसके बारे में हमें पता चला था, जिसे हमने जो है पुलिस के द्वारा उसको जो है विधिवत तरीके से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान जो है उसने बताया था कि जो है उसके द्वारा ही ये हत्या के जो घटना को अंजाम दिया गया था। हत्या का मोटिव ये था उनका कि जो आरोपी था उसके भाई का प्रेम प्रसंग जो है वो मृतिका की बेटी जो है, जो भी एक मृतक है, उसी के साथ था और उसी के ऊपर सारे पैसे जो है वो खर्च कर देता था, जो जिसकी वजह से वो घर पे पैसे नहीं दे पाता था और जो आरोपी है उसको ये जो चीज़ जो है वो पसंद नहीं था, तो इसीलिए ये घटना को जो है उसके द्वारा ये कारित किया गया था। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया है और अग्रिम विवेचना जो है इस मामले में अभी जारी है। संतोषी श्रीवास, बंदरचुआ, मुख्यमंत्री के गांव के बगल के हैं और हम लोग आवेदन मुख्यमंत्री के पास भी डाले थे, आईजी के पास भी डाले थे, बलरामपुर में भी एसपी डीएसपी सबके पास डाले थे, लेकिन हम लोग का जल्दी कार्रवाई नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री की पत्नी के पास भी गए थे, और उनको भी बोले कि भाभी ऐसे ऐसे बात है कह के भी बोले, लेकिन कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। और अभी क्या है, हम लोग न्याय चाहते हैं, उनको फांसी का सज़ा मिले। हम लोग जिस दिन जीतिया था उस दिन आखिरी बात हुआ था और उसका 2-3 दिन के बाद में हम लोग आए तुरंत वहाँ से। अगल बगल वाले बोले कि वो आया था एक तो वैद मुख्तार अंसारी, तो हम लोग को शक लगा। उसी में आरोप बार बार टीआई को भी बोल रहे थे, लेकिन वो एक्शन ज़्यादा नहीं लिया सर। उसको भी हाँ झाड़ फूक करता था। 4 बजे टीआई फ़ोन लगाए थे तो फिर ले लाए सबको। यहाँ विशेष बात है कि पुलिस वाले लोगों का भी इसमें लापरवाही हुआ है सर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 3-4 बार टीआई को बोलने के बावजूद भी वो नहीं ध्यान दिया। वो बाबू का कपड़ा देख के, क्योंकि वो बाबू का कपड़ा को हम ही लोग दिए गया था, उससे पहचान हुई है। हाँ उसी से पहचान हुई है। रात वो इधर उधर घूम फूक झाड़ कर रहा था।